अब 3 को आपको समझना कैसे है वो आपको डिपेंड करता है कि आप कैसे समझ रहे हो। मैं समझा तो दूंगा आपको। अब मैं देख रहा हूँ कि आपको आज जो है सिर्फ 3 ही बताना है ना? कैप्सूल वाला सेशन है ना आज हमारा। हाँ, आ गए। स्क्रीन पर नहीं आ रहा होगा बट जल्दी आएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा और आपको अनम्यूट भी करूंगा। आपके सामने 3 पिक्चर्स हैं, ठीक है? 3 पिक्चर्स हैं जिसमें कि 2 फोन है और एक कुछ और है। तो मैं बस ये कहूंगा कि पहले हम आगे बढ़े उससे पहले, जब कस्टमर से आप बात करते हो तो आप उसे प्रोडक्ट का फीचर और बेनिफिट बताते हो, ठीक है? प्रोडक्ट का फीचर। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाह रहा हूं कि आप मुझे ये जो पहली पिक्चर है जहां लिखा है जस्ट इमेजिन, इसको देखो और देखकर जो जो चीज दिख रही है आपको, आप मुझे बताओ कि आप इस पे मुझको क्या आंसर दे सकते हो। ओपन है फोरम, मैंने क्या कहा? फोरम ओपन है। आप इससे मिला जुला इमेजिन करके मुझे क्या बता सकते हो? इससे मिला जुला इमेजिन करके मुझे क्या बता सकते हो? जिसका भी कैमरे पे हैंड रेज हो रहा होगा ऐसे करके, मैं उसको अनम्यूट करूंगा। इमेजिन करना है, ठीक है? इमेजिन, आपकी ना इमेजिनेशन की शक्ति देखनी है आज। गोविंद जी तैयार तैयार रहिएगा, सत्यवान जी तैयार रहिएगा। कैमरे पे हैंड दिखाना है। तो रविंद्र लाल जी पहले आप आ जाओ। आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये सर अभी आ रही है। सर एक लड़का है जो पेड़ पर बैठकर पढ़ाई कर रहा लगता है। वेरी गुड सर, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। यस सर। थैंक यू रविता शुक्रा जी। हाँ, सर एक लड़का एकांत में बैठ के पूरे फोकस के साथ पढ़ाई कर रहा है। दैट्स ग्रेट, सुपर मैम। धर्मेंद्र जी। जी सर, पहली इमेज ये बताना सर। पहली इमेज है जी। जी सर। तो सर इसमें क्या है ना, जो लड़का है ना तो उसका जो अपने दिमाग में एक मतलब अपना एक बना रहा है, कहे कहते एक जाल की तरह, क्या कहते हैं, ब्रश बना रहा है, मतलब जो अपनी अच्छा, किताब के जरिए जो नॉलेज ले रहा है उसको एक्सपेंड कर रहा है ओके, है ना, ठीक मतलब है, इमेजिनेशन हो रही है। दैट्स ग्रेट। सलोनी मैडम, आज आप बोलिए, कल तो शायद आप व्यस्त थे, आज आप बोलिए। आवाज नहीं आ रही मैम, शायद कुछ कुछ कनेक्ट किया आपने। अच्छा, अनम्यूट नहीं है आप, बटन दबाइए। हो गया सर। अभी बोलिए। सर लड़का ये सोच, जो उसके अंदर इमेजिन है उस चीज तक पहुंचाने के लिए उसको सारे फीचर्स देना, जो उसके अंदर इमेजिन कर रहा है कि ये गोल है उसके लाइफ में, वो जो इमेजिन कर रहा है बैठ के एकांत में। एकांत में, वेरी गुड। सत्यवान सर। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। आज आप सभी के दिमाग के तोते उड़ जाएंगे, बताइए। जी है सर, उड़ गए? अभी तो नहीं सर, उड़े नहीं, लेकिन फिर भी जस्ट मतलब जितना इमेजिन किया है वो शेयर कर रहा हूँ मैं। हाँ, वही शेयर ये कीजिए। जो हाँ, हमारे अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसको मतलब हमारा जो दिमाग है उसके लिए बुक पढ़ना बहुत जरूरी है, जिससे हम अपडेट हो सकें। जो हमारे वेरी अंदर है, गुड। हाँ, तो हमारे माइंड को मतलब चाहिए एक खाना, तो वो खाना दे रहे हैं हम, जिससे कि फिर उसका आउटपुट निकलेगा, बेनिफिट निकलेगा। अगर हम फीचर्स नहीं डालेंगे तो फिर बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैंने आपको शायद याद होगा, मैंने कहा था हमारे पास 3 पिक्चर्स हैं। 3 में से मैं पहली पिक्चर की बात कर रहा हूँ
और पहली पिक्चर को देखकर आप क्या मुझे सुना सकते हो, स्टोरी हो गया, कहानी हो गया, इमेजिनेशन करके, है ना। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी ये कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं। अब लास्ट, वैसे तो सभी से नहीं पूछ पाऊंगा मैं, मनीषा जी आप भी कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? अरे मनीषा जी कहाँ गए, कोई और अनम्यूट हो गए। ठीक है, बिजनेस कंसल्टेंट गोविंद, अच्छा गोविंद जी आप बता दो चलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, फिर मनीषा जी आएंगे। सर जैसा कि मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ हाँ कि जो लड़का हाँ या सर्वेंट मान लो सर, वो ये पूछ रहा है सबसे पहले तो सर उसके मन में बहुत विचार आ रहा है कि अगर वो चीजें बतानी है तो वो कैसे कैसी सर 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 अरे गाड़ी आ रही, डाल देना, ऐसा नहीं। एक मिनट सर एक मिनट, आपकी ना आवाज गूंज रही है, आप जहाँ बैठे हैं वो बहुत बड़ा हॉल या कमरा है, गुड मॉर्निंग सर। इसीलिए शायद ना आपकी आवाज गूंज रही है, तो वो ना हमें आवाज समझ में नहीं आ रही आप क्या बोल रहे हैं, इसीलिए सर अभी बात जैसा कि मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ क्षमा चाहूंगा, आपकी आवाज या नेटवर्क में दिक्कत है। कि जो लड़का मान लो या बिजनेस कंसल्टेंट मान लो सर, आवाज कुछ भी नहीं आ रही जो भी बोल रहे थे ना, बहुत। मैरी मैडम आप बताओ, गोविंद सर की तो आवाज समझ में नहीं आ रही थी, आपके यहाँ भी सेम प्रॉब्लम? हाँ अभी ठीक है, बताइए। सर ये फोटो देख के मुझे ये लगा कि वो जो बच्चा है जो रीड कर रहा है वो हर एक शब्द को फील कर रहा है, इमेजिन कर रहा है और विजुअलाइज कर रहा है अपने दिमाग में जो भी वो रीड कर रहा है। मुझे यही लगा सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं बताता हूँ, इसमें सभी से नहीं पूछ पाऊंगा परजीत जी, है ना, फिर भी आप बता दो लोग बोल रहे हैं, क्योंकि सभी से नहीं पूछ पाऊंगा, रेंडम ही लिया जाता है। ट्रेनिंग का रूल, कभी आप किसी को ट्रेनिंग दोगे ना तो सभी जगह पे आप रहोगे तो फिर ट्रेनिंग हो गई आपकी। इसे रैंडम लिया जाता है और रैंडम को समझकर देखा जाता है कि हाँ ये आंसर मैक्सिमम आ रहे हैं तो यही दिमाग में है और हमें सही पे पहुंचना पड़ता है ना। तो बताइए अभी परजीत जी। सर मुझे देख के ये लग रहा है ये पेड़ जो है कि मतलब ये जो लड़का जो है मतलब उसकी सोच ये है कि वो कहीं कहीं पर भी रह करके उसके प्यार जो पास जो मतलब ज्ञान की शक्ति है तो वो हरा भरा कर सकता है उस माहौल को। अच्छा पेड़ भले ही ठीक कटा है, हुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब देखो सर, आप सभी ने जो शेयर किया, आप सभी आंखें बंद करो, सभी आंखें बंद करो। इमेजिनेशन करना है ना, आपने जो पिक्चर देखी उस पिक्चर को याद करो वापस से, याद करना है, देखना नहीं। एक सूखा पेड़ था, सुनते जाना, ज्योत्सना मैडम सबको बुलाए, अगर आप कर सके तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। एक सूखा पेड़ था और एक बच्चा गया, उसने देखा ये सूखा पेड़ है, बैठने की जगह नहीं थी, ऊपर चढ़ के बैठ गया, अपनी किताब पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते अपनी किताब में वो ये इमेजिनेशन करने लगा कि मैं एक सूखे पेड़ पे बैठा हूँ और ये सूखा पेड़ है तो पहले हरा भी होगा, तो ये सूखा पेड़ में पहले इतनी सारी शाखाएं थी या ऐसी होंगी, उस शाखाओं पे इतने पक्षी बैठते थे, चू 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 चिड़िया, है ना, समझ गए। और ये पेड़ इतना हरा भरा था, इतनी इतनी सारी डंगालें थी, तो उस समय ये पेड़ ऐसा हुआ करता हो। तो ये कुछ ऐसा है कि मैं एक सूखे पेड़ पे बैठा हूं, ना कि हरे भरे ऑलरेडी पेड़, क्योंकि ये उसके ब्रेन से निकल रहा है सब, पेड़ तो वहीं कट हो चुका है, उसके ब्रेन से सब निकल रहा है। तो ये बता रहा हूं मैं कि एक व्यक्ति जब कल्पना करने लगता है, इमेजिनेशन करने लगता है, दैट्स ऑल, आके खोल सकते हैं, तो किसी चीज को देखकर उसके पास्ट को भी वो इमेजिन कर लेता है। दिस इज द पावर ऑफ इमेजिनेशन। तो कस्टमर जब आपसे बात करता है तो बात करते समय जो जो आपको बताता है, तो फील फेल फाउंड करके आप उसके पास और फ्यूचर को इमेजिनेशन करके बात करें। मतलब एक सूखे पेड़ को भी जब हरा किया जा सकता है इमेजिनेशन से, तो फिर आप समझो बहुत कुछ है। बाकी आप सभी ने जो जवाब दिया वो इस टॉपिक से बहुत अलग था, क्योंकि वो पेड़ ऑलरेडी कट था, सूखा हुआ था। और आपने जो भी जवाब दिए वो किसी की दिमाग की या तो खाना पूर्ति के लिए बताया, या तो आपने दिमाग को खाना मिल रहा है, पेड़ पे पक्षी है, पेड़ हरा भरा हो जाएगा, हाँ जीवन हरा भरा हो जाएगा, वो अलग दिशा में गया। आपने अपने अपने जो इमेजिनेशन किए वो हुआ, बट इसका एक्चुअल इमेजिनेशन आपको बताने का पर्पस ये था कि आपका भी ब्रेन कुछ ऐसे ही है।
आपने अगर आम का पेड़ देखा है और बगल में एक आम का पेड़ सूखा हुआ मिल जाए, अगर वो इतना सा मोटा है और ये इतना मोटा है, बहुत बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं, तो आप समझ जाओगे इसकी विशाल शाखाएं कितनी होगी, ये होगी, है ना। वैसे ही एक छोटा बिजनेसमैन आएगा, स्कूल का एजेंट आएगा, है ना, ये सबको देखकर आप उसकी कल्पना कर सकते हो। बात करते समय इमेजिन कर पाओगे इसकी बात करने का सामर्थ्य कितना है, डिसीजन कितना ले पाएगा, आगे कितना बढ़ पाएगा, प्रॉब्लम में कितना है, ये सब आपको इमेजिनेशन करना होता है ड्यूरिंग द कॉल। अब आगे बात करते हैं कि व्हाट नेक्स्ट, फीचर एंड बेनिफिट्स। जब भी ये फोन के बारे में एक जगह फीचर, एक जगह बेनिफिट, कस्टमर को कभी भी फीचर नहीं बताने होते, उसको उस प्रोडक्ट से होने वाले फायदे बताने होते हैं। क्योंकि फीचर तो मोबाइल के बॉक्स पे लिखा हुआ आता है, आप तो घर जाके पढ़ भी सकते हो, लेकिन इसके द्वारा होने वाला फायदा क्या है? आप अभी सब यही कर रहे हो, आप अपनी कॉल पर सिर्फ फीचर बताते हो जिसके कारण प्रोडक्ट सबका नहीं बिक पाता और ब्रेक जीरो नहीं होता। कैसे? आप बताते हो सर आईबीसी बनोगे तो 40 पीएससी फ्री मिलेंगे आईबीसी लाइट में। सर आप आईबीसी बनोगे 33% कमा लोगे। सर आईबीसी बनोगे आपको कोर्स मिल जाएगा। सर आईबीसी बनोगे जीवन का दर्द खत्म हो जाएगा। सर आईबीसी बनोगे अनलिमिटेड पैसा कमा पाओगे। सर आईबीसी बनोगे आप मोटिवेशन स्पीकर के साथ काम कर पाओगे। सर आईबीसी बनोगे लर्निंग अर्निंग कर पाओगे। दिस इज द फीचर। जैसे कि बैटरी में 4000 mAh की बैटरी है, 100 मेगापिक्सल कैमरा है, 6000 mAh बैटरी है, फोन बहुत स्लीकेस्ट है। इसके अलावा और फीचर रैम इसका 8 GB है, 5.7 इंच का एलसीडी स्क्रीन है। ये फीचर है, लेकिन फायदा क्या है? फायदा कुछ ऐसा है जो यहाँ कंपेयर कर रहा हूँ। सर जो 6000 mAh की बैटरी है ना, और जो आप फोन चला रहे हैं उसके कंपेरिजन में फोन डबल लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। 6000 mAh और 4200 mAh में अंतर है। 4200 mAh आपका शाम तक खत्म होता है, ये शाम और रात दोनों निकाल देगा। आपको चार्ज एक बार करना है, मतलब 1.5-2 दिन ले जाएगा। आपके फोन में 50 मेगापिक्सल है, इसमें 103 मेगापिक्सल है। आपके कैमरे की क्वालिटी और पिक्सल्स बहुत क्लैरिटी में आएंगे। मान के चलो इतना कि घर में लोग कहते हैं फोटो खींचने के लिए, ओकेशन पे जाने के लिए, पिकनिक जाने के लिए कैमरे की जरूरत पड़ती है। इससे फोटो खींचोगे ना तो आपका स्टूडियो वाला भी पिक्चर धुल देगा, फोटो बना के निकाल देगा। छोटे फोन से खींची गई पिक्चर स्टूडियो में नहीं क्लिक होती, धुलती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पिक्सल्स कम होते हैं। ये एक एग्जांपल बता रहा हूँ फोन बेचने के लिए, लेकिन अभी हम फोन तो बेच नहीं रहे। तो अब आपको बताना है कि सर अगर पीएससी मिल रहा है 40, तो 40 ऐसी आपकी कितनी समस्याएं बिजनेस की ग्रो में नहीं हो रही? जो बोले 3। सर इधर मैं 40 प्रॉब्लम को सॉल्व करने की समस्याएं आपको दे रहा हूँ। आईबीसी इसलिए बनना चाहिए। आईबीसी अगर बन जाओगे तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप उसके बेनिफिट नहीं बताते कि जो फीचर है उसका इम्पैक्ट आपके जीवन में क्या है। और फीचर बताते बताते काम नहीं पड़ता जब तक आपका वो नहीं होता। बेनिफिट बेनिफिट बेनिफिट, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो फीचर और बेनिफिट में जमीन आसमान का फर्क है। सिर्फ फीचर बताओगे तो लोग सुनेंगे, और फीचर के साथ बेनिफिट बताओगे तो लोग खरीदेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट नेक्स्ट। अब मैं आपको बताने वाला था, आपसे कस्टमर कहता है खर्चा बढ़ रहा है, कमाई नहीं है। कस्टमर की प्रॉब्लम है डेड स्टॉक को कैसे क्लियर करूं। दुकानदार कहता है हाउ टू गेट अवर डेट आउट ऑफ डेट, मैं कर्ज से मुक्त कैसे हो जाऊं। ऑब्जेक्शन हमेशा कस्टमर करता रहेगा, और उस ऑब्जेक्शन के लिए याद रखिएगा जब भी कोई आपसे सवाल करता है तो समझ जाइएगा कि जब कोई आपसे सवाल करे तो बाइंग सिग्नल है। कैसे? जिसको लेना नहीं होता वो पूछता नहीं दुकान पे जाके। आप भी तो यही करते हो, जब लेना है तभी बात करते हो और पूछते हो। अब जो इरिटेट हो रहा है कि ये सामने वाला सवाल बहुत करता है, वो बेवकूफ है, वो बिजनेसमैन बेवकूफ है। यही कारण है कि आज की डेट में सारी कंपनियां कस्टमर से फीडबैक लेती हैं, और अपनी कंपनी भी। तभी मैंने कहा अगर आपको मैंने सुना तो आपकी जो बात मैं करवा सकता हूँ करवा लूंगा, और जो नहीं करवा सकता उसके लिए सीएमएस पे पहुंचा दो, कंसर्न टीम के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, कंसर्न टीम के पास पहुंच जाएगा। अब वो टेक्नोलॉजी का है, ब्रांच का है, किसका है, सबके पास पहुंच जाएगा। और एक चीज, अगर मैंने कोई टिकट रेज किया और ब्रांच लेवल पे जाकर वो सॉल्व होना था, वो सॉल्व नहीं हुआ और टिकट क्लोज हो गई, तो आपके पास अधिकार है उस टिकट को रीओपन करने का। जाके टक से उसी टिकट को रीओपन कर सकते हैं और बोल सकते हैं मेरे समस्या का समाधान नहीं हुआ, और वो इंटरनली क्लोज करा दिया गया। अगर ऐसा कुछ होता है आप बताइए उनको। एचओ सब सुनता है, बस ये कि उन तक पहुंचना चाहिए, है ना। मोनिका गोला मैडम, आज आप कैसे पधारे यहाँ पर? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग।
लाख रुपए कमाने वाले व्यक्ति यहाँ कैसे आ गए आज? सर आपके सामने तो हमारा ज्ञान तो बहुत ही कम है। नहीं मैम, ऐसा नहीं है, मैं तो बस जान रहा था। उसमें लिखा है कि सेशन के अपने एफिशिएंसी स्कोर बढ़ा रहे हैं सर। ओके ठीक है। सो मोनिका मैडम जो है, इनके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ। इनको मैंने तब से देखा है जब ये बिल्कुल जैसे आप बताते हो ना, मैंने नया ज्वाइन किया है, इनिशियल मुझे बहुत सपोर्ट चाहिए। इनके साथ भी कुछ ऐसा था। मैरी मैडम या इससे पहले जो मैडम थी या जो सर हैं, बस इनके लिए थोड़ा सा अलग से इसलिए बताने को मैंने बताया कि इन्होंने NHIT जो फिजिकल होती थी ना, अपने बच्चे को लेकर ट्रैवल किया, कार को ड्राइव कर, एक नहीं दो बच्चों को लेके, एक छोटा एक बड़ा। और उस समय मैंने इनको बोला था NHIT मैडम जाओ, जैसे भी जाओ। वो गई, और एक लड़का वो कहता है सर टाइम नहीं है, खर्चा हो जाएगा, सर जॉब छोड़नी पड़ी। इन्हें सब छोड़ा, जबकि एक वहां पे अच्छी जगह अच्छी पोस्ट पे एक स्कूल में काम कर रहे थे, शायद हो सकता है सीनियर टीचर या प्रिंसिपल शायद, ठीक है। उसके बाद वहां जाने के बाद जब आए, इतने कॉन्फिडेंस में आए कि आते से इतना बिजनेस किया कि TMC बन गए, और TMC में पहुंच गए, फिर दोबारा फिर बच्चों को लेके, फिर वहां से आए, फिर इतने कॉन्फिडेंस में आए, ट्रेनिंग में आ रहे हैं, मीटिंग में आ रहे हैं, सब कर रहे हैं, जैसा बोल रहे हैं सब कर रहे हैं, कि गोवा क्वालिफाई कर गए, फिर बच्चों को लेके गोवा चले गए। तो गोवा मैडम फिर से आ रहा है, उसको भी क्वालिफाई कर रहे हैं क्या? मैं तो क्वालिफाई कर रहा हूँ, मैं पहले भी जा चुका हूँ, अभी फिर से करूंगा। यस सर। अपने पैसे क्यों लगाने का भाई, जब फ्री में मिल रहा है, जाओ लगाओ उसको, ठीक है। ताकत लगानी, ताकत लगा दो। तो मैडम, और अभी जो है मैडम ने घर पे बढ़िया सा सेटअप बनाया, बढ़िया एक रिवॉल्विंग चेयर, बढ़िया एक टेबल, और बढ़िया ऐसे करके बिल्कुल घूमते फिरते हाँ बात करते हैं, और मीटिंग में बढ़िया एकदम सूट वूट लगाकर आ जाते हैं। फिलहाल अभी नहीं है कैमरे में, दैट्स ओके, हो सकता है सिचुएशन अलग हो। मैडम आप अपना वर्किंग स्टेशन दिखा सकते हो कैमरे से? वर्क स्टेशन जहाँ पे आप काम करते हो, भले ही वहां बैठे ना हो, कैमरे का वो वाला कैमरा ऑन करके सामने वाला बता सकते हैं, दिखा सकते हैं? यस सर। दिखाइए जरा। आपने नहीं मुझे बताया नहीं, मैंने ऑब्जर्व किया था कभी कभी मीटिंग्स में। सर मैंने आपको भेजी थी इमेज। नहीं तो फिर मैं शायद देख नहीं पाया, बट ठीक है, अभी बता दीजिए दिखा सकते हैं तो। यस सर। एक मिनट है ना, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ स्पॉटलाइट। देखो दोस्तों, देख लिया आपने? बहुत नीट एंड क्लीन फोन, नोटपैड, और वहां पे ज्यादा लैपटॉप आएगा। देखो रिंग लाइट, वो भी लग रहा है 18 इंच वाली है, 12-18 ऐसी कुछ कह लो। थैंक यू सो मच मैम। हाँ याद आ गया, आपने भेजी थी। तो आप समझ गए मैरी मैडम, गोविंद सर, जैसे आप गोविंद जी आप यहाँ बैठे हो, आप आंसर तो करना चाह रहे थे, लेकिन आपकी आवाज गूंज रही है। ये सब बहुत इंपैक्ट है। यही आवाज अगर कस्टमर से बात करोगे तो जो पैसा देने वाला आपका 10 कस्टमर है, वहां 2 ही दे रहा है, मतलब आपके कस्टमर 8 कस्टमर पैसे देने वाले हैं। इसका इफेक्ट पड़ता है। आवाज ही नहीं सुन पाएगा तो आप सिर्फ बोल रहे हो वक्ता की तरह। सो थैंक यू सो मच मैम मोनिका जी फॉर शेयरिंग। और कुछ शेयर करना चाहेंगे? आपने अभी तक क्या कर रहे हो या अभी बैठे हो? नाम अभी दिख नहीं रहा, फ्लायर दिख नहीं रहा। सर मैं शेयर ये करना चाहूंगी सभी के लिए जो विचलित हैं, जिनके मन में क्वेश्चन उठ रहे हैं। कहते हैं ना कि विश्वास करना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, ये सब बोलते हैं, लेकिन ये नहीं बताते पॉजिटिव कब तक रहना चाहिए। पॉजिटिव तब तक रहना चाहिए जब तक कि आपका गोल अचीव ना हो जाए। हेलो यस मैम, सुन रहे हैं। बाकी सब वो हो गए, चिंता में आ गए, इसलिए मतलब चुप है सभी लोग, है ना, इसलिए। हाँ तो एक लाइन में पॉजिटिव मैडम ने बताया, और ये विश्वास नियम और विचार नियम जरूर पढ़नी है बुक, मैंडेटरी है। ठीक है। तो आप सभी ने समझ लिया, एक लाइन में मैडम ने आपको आंसर बता दिया। अब बताओ, अगर ऐसी बातें आप करने लग जाओ तो बन गए यूट्यूबर, जिनको देखकर आप बनते हो। मतलब यूट्यूबर का मतलब कुछ तो कर ही लोगे थोड़ा बहुत। अब इस लाइन को बोलने में, नमस्कार मैं आशुतोष कुमार, मैं दीपक सिंह आपके सामने आज मात्र एक लाइन बोलने आया हूँ। आप लोगों ने इतना सराहा, इतना प्यार किया कि 1000 लोग मेरे से जुड़े। आप 1000 को एक लाइन बताता हूँ। आपका अगर गोल अचीव नहीं होता ना, ये लाइन बोल दो मैडम का डायलॉग आपकी आवाज में, कोई कॉपीराइट नहीं है। किसी भी कंटेंट को अगर कोई बोल चुका है, उसी को उठाकर अपने यूट्यूब पे चढ़ाओगे तो कॉपीराइट है।
उसी को देखकर अगर आप अपनी आवाज पिक्चर के साथ बोलते हो तो कोई कॉपीराइट नहीं है, चॉइस इज योर्स, आपको क्या करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू मैम। आगे बात करते हैं। तो ऑब्जेक्शंस जब भी कोई कस्टमर करे तो खुश हुआ करो कि भाई कुछ पूछा तो सही, क्योंकि आईबीसी क्या करता है, कुछ पूछता है तो परेशान है, इतना पूछता है, नहीं पूछता तो परेशान है, पूछता ही नहीं मैं बात क्या करूं, है हैरान परेशान दोनों जगह। तो सिंपल, फील, फेल्ट, फाउंड, वो ये फील करें, फेल्ट कराएं और ढूंढ कर कराएं। कैसे? मैंने उसकी खुशी या प्रॉब्लम को फील किया, और फेल्ट कराना है तो कुछ ऐसे कस्टमर जो उनकी तरह मिलते हैं तो स्टोरी टेलिंग करी, और फाउंड करें उनके पास क्या क्या है और उनको बताएं कि सर, अब जैसे कि मान लो सर, आई कैन अंडरस्टैंड कि आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता। आप ही की तरह सोच रखने वाले रविता शुक्ला जी आते थे जिनका की एक बिजनेस था, सेम क्वेश्चन किया था, लेकिन आज से 1 साल पहले ज्वाइन किया था, 6 महीने पहले, आज इनका बिजनेस ऐसे ग्रो हो गया और पैसा भी कमा रहे हैं। तो आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है सर, सही है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसको भी सुनिए। मेरे को आपके सवाल से कोई आपत्ति नहीं, ऐसे करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ऑब्जेक्शंस का ऑलवेज वेलकम करें, ऑब्जेक्शन का ऑलवेज वेलकम करें। और आगे बात करें तो मैं आपको बता रहा था कि ऑब्जेक्शन मेरे को जो लगता है सिर्फ इतने आते हैं, हाई प्राइस, मैं बिजी हूं अभी, बाद में सोचूंगा, मेरे को अभी नीड लाइव इंटरेक्शन, मेरे को बिंद्रा जी के साथ पहले बात करनी होगी, तब मैं आईबीसी बनने का सोचूंगा, ऐसा भी कुछ लोग कह देते हैं। विल डिस्कस विद फैमिली एंड गेट बैक टू यू, डोंट हैव फंड्स, आई एम वेरी बिजी। मुझे लगता है सर, अगर मैंने इतनी बातें बोली है, 3 ये है और 3 ये है, तो मुझे बताओ इस 6 सवाल से ज्यादा आपको समस्या आती है। ये 6 सवाल ही ऐसे हैं जो सेल नहीं कराने देते। आपको क्या लगता है ये इस जो मैंने बताया इससे भी बड़े सवाल है क्या? बताइए एक बार, फिर से रिपीट करता हूँ, सोच के बोलना। नंबर 1 कह रहा है कि पैसे ज्यादा हैं या पैसे मेरे पास है नहीं। नंबर 2, मैं बिजी हूं या तो मैं बाद में आपको सोच के बताता हूँ। नंबर 3, नीड लाइव इंटरेक्शन, मेरे को बिंद्रा जी से पहले मीटिंग कराओ तो पैसे दूंगा मैं लाइट के। ठीक है, उसके बाद विल डिस्कस विद फैमिली, पहले फैमिली से बात करूंगा क्योंकि मैं एक फैमिली में स्टूडेंट हूँ और मैं बाद में आपको बताऊंगा। उसके बाद डोंट हैव फंड्स, मेरे पास पैसे ही नहीं है और मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास ये करने का टाइम नहीं है कि कॉल वॉल करूंगा या वीडियो देखूंगा। ऐसी कुछ समस्या आती है। बाकी जो फोन काट दे रहे हैं वो तो समस्या अलग है, उसको लिखा ही नहीं मैंने। बताइए बताइए सर ऐसे समस्या आता है सर। मैं बोल रहा हूँ आपकी सोच को जानना है, क्या इससे ज्यादा समस्या है क्या? नहीं है इससे ज्यादा सर। नो तो सर। आप सोचो इस 6 समस्या को, 6 समस्या, यही समस्या है सर। 6 समस्या को सीखने के लिए, 6 समस्या को सीखने के लिए एक व्यक्ति को, आप जैसे व्यक्ति को जो ऑलरेडी स्किल्ड हैं, कितनी ट्रेनिंग लगानी चाहिए? आप ही बताओ, बताओ आप ही बताओ, आपसे पूछते हैं कितनी ट्रेनिंग चाहिए? ज्यादा से ज्यादा 8 दिन। 8 दिन? चलो आज मैं एक ट्रेनिंग देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद बताना कि आपको क्या अभी भी लगता है 8 दिन, साल भर, 6 महीने, और अगर इसके बाद लग रहा है तो ये आपके मन में बना हुआ एक मिथ है, भ्रम है कि आप नहीं कर पा रहे। मैं आज आपको बोल रहा हूँ, आज और कल ये 2 दिन में ये 6 सवाल के जवाब आपके दिमाग से उबाल मारेंगे। बस भरोसा रखना कि मैं कर सकता हूँ, और जब इस सवाल का जवाब दोगे जैसा मैं आज बताऊंगा, दिल और दिमाग से बात करना, रटा हुआ ज्ञान नहीं, वही सब निकलेगा बट आपके शब्दों के साथ निकलेगा। देखो कैसे। गुड मॉर्निंग सत्यभान सर, एक ये सेंटेंस है। सत्यभान सर नमस्कार, कैसे हैं आप? ये भी गुड मॉर्निंग ही है, ये भी गुड मॉर्निंग ही है। गुड मॉर्निंग सत्यभान सर, गुड मॉर्निंग सत्यभान सर, कैसे हैं आप? नमस्कार सत्यभान जी, कैसे हैं आप? कहाँ पे टच आ रहा है, कहाँ पे मोनोटोनिक लग रहा है? सेकंड वाला मुझे लग रहा है टच कर रहा होगा। ऐसे ही आपके पास भी है। कितनी ट्रेनिंग करोगे? इसका यही आंसर है फिक्स। इसके आगे पीछे, जब पैसा ही नहीं है तो उसकी जान निकाल लोगे, आत्मा निकाल लोगे क्या? अरे एक ही जवाब है, पैसा नहीं है तो आप उसका वेट ही कर सकते हो। अब जो लोग आपको बोल रहे हैं ये भी कर सकते हो वो भी कर सकते हो, तो अपना दिमाग लगाओ और अपना टाइम सही जगह लगाओ। ठीक है, तो आज मैं बता रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूं तो मुझे बता के जाना। मैं तो भाई फीडबैक मैं दूसरों के सामने सुनना पसंद करता हूँ, लेकिन वो ये पहले सुन लेना फिर बताना। मुझे लगता है आप लोग सिर्फ इसीलिए परेशान हो रहे हो क्योंकि बार बार एक ही, महीनों भर तक एक ही चीज सीखते हो।
नया कर ही नहीं रहे, और जीवन में जो नया नहीं करता उसके लिए नया होता भी नहीं है। याद रखना ये कैसे कनेक्टेड है लाइनें। और क्लोजिंग टेक्निक पे तो मैं भी आया ही नहीं हूँ अभी। क्लोजिंग टेक्निक जो शब्द है ना, आज वो आया नहीं, आज 2 टॉपिक चल रहा है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और क्लोजिंग टेक्निक, दोनों साथ साथ चल रहा है। सोचा था अलग करेंगे बट एक साथ क्योंकि कनेक्ट हुआ है। सवाल नंबर 1, हाई प्राइस। जब भी कस्टमर कहता है प्राइस हाई है, तो ये 5 स्टेप फॉलो करना है। आपके प्राइस को, जो कस्टमर को हाई लग रहा है, महंगा लग रहा है, उसे ब्रेक करो, पर डे पर लेकर आओ, पर डे पर लेकर आओ, ठीक है। उसके बाद कंपेयर विथ अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, मतलब उसे आप अनप्रोडक्टिव, ऐसे खर्चे जिसके लिए वो समझ लीजिए कि ठीक नहीं है, अनप्रोडक्टिव खर्चे, उसको बताओ कि सर ये ऐसे ऐसे आप खर्चे करते हो, उसके सामने तो कुछ भी नहीं है, तो खर्चे भी करें, लेकिन ये खर्चे आपके बढ़ रहे हैं, लेकिन इनकम का द्वार कम हो रहा है ना, तो कृपया करके आप क्या करें, जैसे कि टीवी चला रहे, घर में रिचार्ज कर रहे, तो टीवी बंद मत कराओ भाई, 500 के पैकेज की जगह पर आपने ये खर्चा किया है, आप एक छोटा सा निवेश यहाँ भी करो, तो आपको और ज्यादा फायदा मिलेगा। देखो अनप्रोडक्टिव खर्चे और भी होते हैं। अब यहाँ पर देखकर अगर कोई इस चीज का सेवन करते हैं तो सोचेंगे सर ये मना कर रहे हैं। मैं मना नहीं कर रहा, बस एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ। देखो अनप्रोडक्टिव खर्चे में और भी क्या क्या आता है। देखो एक साल में 18,000 रुपए खर्च कर सकता है एक व्यक्ति। ये वो है जो सिर्फ 1 पाउच खाता है, 1 से 2 पाउच। सुन रहे हैं आप? गुटखा खाने वाले लोग 50 रुपया दिन का, 150 रुपया, 50 रुपए दिन के हिसाब से 150 रुपए महीना, तो गलत हो गया ये कैलकुलेशन ही गलत छपी इसमें, इस पोस्ट में। एक दिन का खर्च 50 रुपए है, तो 30 दिन का खर्च मेरे ख्याल से कितना होगा, 1,500 होगा शायद। कितना होगा भाई लोग बताओ, बताइए। 1,500। अब बताओ 1,500 हो गया। अब 1,500 मतलब इंटू 12 करो जरा। ये गणित जिसने भी पोस्ट डाला है, एक्चुअली मुझे पोस्ट अच्छा लगा था तो मैंने इसको कैप्चर किया, लेकिन ये गणित इसमें गलत लिखी है। जिसने भी गणित लिखी है गलत लिखी है। अब आप देखो आपके सामने कि 1,500 इंटू 12 करो, कितना आ रहा है, कर लो जरा, कैलकुलेटर आपके पास है। 1500 इंटू 12, 18,000, ये सही लिखा है। अब देखो 18,000 रुपए पाउच फाड़ने में फेंक रहा है और स्प्लिट कर रहा है वो, और अलग से बीमारी अलग ले रहा है। लेकिन वो क्या कह रहा है, यार मेरे पास तो पैसा नहीं है बिजनेस शुरू करने के लिए। और ये वही लोग हैं जो कहते हैं मेरे लिए, मेरे पास चांदी नहीं है, सोना नहीं है, लेकिन उससे महंगी चीज खा रहे हैं और थूक रहे हैं। ठीक है। अब इसको बताना कैसे, सर मुझे आपसे बात करके ऐसा लगता है कि आपका डेली का खर्चा ही 100 रुपया होगा, ठीक है। चाय या चाय के साथ जो जो चीजें चलती, नाश्ता। अब मैंने बोला जो जो चीज चलती, कुछ लोग तुरंत तैयार हो गए सोचने में, ठीक है। पाउच, सिगरेट या जो भी है, तो ये बोलना नहीं सारी बातें। मैंने कैसे सेंटेंस यूज किए, सर चाय होती है, आप चाय पीते हैं, चाय के साथ और भी होती है। दिन में अगर आपने 2 चाय खुद पी और 3 पिला दी, हो गए 50 रुपए। वो गलती से उन सबके साथ में कुछ और नाश्ता वास्ता हो गया 100 रुपए। तो सर आपका 100 रुपए प्रतिदिन का खर्चा है, 3,000 रुपए महीने का खर्चा है। सामने वाला भी ऐसे करेगा, हाँ है मैडम 100 नहीं है 150 है। उसे पता नहीं क्यों पूछा हमने, ठीक है। अब वो हाँ बोल गया। अब उसके बाद एक्सेल कहता है हमारा, एक्सेल कहता है क्वांटिफाई करना है वैल्यू को, ठीक है। तो एक्सेल पे मैं जाता हूँ, एक बार आप करके मन में गणित लगा लो, वो बार बार गणित नहीं करना। अब एक्सेल हर कस्टमर के बाद थोड़ी खोलोगे, आपको गणित ये लगाना है कि जब भी कोई कस्टमर आया उसको हमने ये बताया, जो पैसा नहीं है बोलता है। तो आईबीसी की कॉस्ट सत्यवान सर अभी कितनी है, मान लो कितनी अभी, अभी वाला प्राइस लाइट का 29,900। हाँ 29,900। अच्छा ये वही है, ठीक है। 29,900 देखा आपने, इसको डिवाइड किया मैंने। आपका बिजनेस 1 साल भी चला, अब आपको वैल्यू दिखाना है कि छोटा करना है या बड़ा करना है। अभी गुटखा वाला एग्जांपल क्या है, 1 साल का, अब इसको 2 साल कर देते हैं, तो 18 दूनी 36,000 हो जाएगा। 50 रुपया प्रतिदिन, तो सर पता है 2 साल का कितना हो गया, तो वही खरीद करना है आपको, और इसको 2 साल से अपन को जोड़ के निकालना है। तो मेरे को 2 साल में 24 महीना हुआ, तो मैंने डिवाइड करके 24 कर देना है। कितना आ गया महीने का, 1,246 रुपया।
इसके बाद मैंने कर देना है 30 से। कुछ समझ में आया? सर आप अभी कह रहे ना 29,900 रुपया नहीं है सर, आप जो रोज का आपका जो अनवांटेड खर्चा है, जैसे कि घर से निकल जाओ तो 200 रुपया 150 रुपया जाना ही 100 रुपया जाने ही जाना है, तो महीने का 3,000 जा रहा है। 2 साल का आपका 24 महीने में 3,000 के हिसाब से आपका 72,000 जा रहा है। सर आप कहते हो बिजनेसमैन नहीं बन सकते, बन सकते हो। मैं क्या कह रहा हूँ, इस 72,000 में से थोड़ा सा खर्चा जो है आप इधर कर लो। चाय पीने के लिए मैं मना नहीं कर रहा, पियो, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ ऐसे खर्चे में से अगर छोटा सा खर्चा बचा लिया जाए उस शौक को पूरा करते हुए, तो आप खुद के बिजनेसमैन बन सकते हो। मात्र 41 रुपए, 41.5 या 42 रुपए प्रतिदिन में आप अपने इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। बट एक बार सोच तो गया हो कि बिजनेसमैन बनना है। पैसा नहीं है ये समस्या नहीं है, सोच में सोच की कमी है हमारे पास। तो वैल्यू क्रिएशन और क्वांटिफिकेशन इसी को कहते हैं करना। पर डे में लेकर आओ तो सर कोई महंगा नहीं है। अब वो देखा अरे 41 रुपए प्रतिदिन, हाँ यार लग तो रहा है कर पाऊंगा। और सर आप कर पाओगे, आप इससे ज्यादा तो वैसे ही खर्च कर रहे हो। और सर ये जो 2 साल के लिए है ना, बिजनेस नहीं है, ये जीवन लाइफ टाइम के लिए ही है। जब तक आप आईबीसी बन के काम करो, पैसा कमाने से कोई रोकेगा नहीं। मैंने तो उदाहरण लिया कि 2 साल में इतना पैसा खर्च हो जाता है आपका। अगर आप इस 2 साल में हमारा एक आईबीसी करीबन एक महीने में अगर 5 लाख का भी बिजनेस करता, लोग तो 50 लाख भी कर रहे हैं, करोड़ भी कर रहे हैं। अगर आप 2 महीने 3 महीने बाद 5 लाख का भी बिजनेस करने लग जाए तो 1.5 लाख रुपए की अर्निंग महीना चालू हो जाएगी। अगर आपने गलती से किसी भी समय आकर 1 साल भी, चलो 1 साल बाद भी कमाना शुरू किया, मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं कि कमाना शुरू तो कर दोगे, लेकिन 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 ऐसा गाड़ी चलेगा। लेकिन आखिरी के दौर में अगर 12 महीने में, अगर मान लो 12 महीने इंटू अगर 1.5 लाख तक पहुंच गए, तो आप समझ लो सर कितना कमाओगे। 18,000 खर्च कर रहे थे साल के, 18 लाख लेके जाओगे। या हो सकता है 1,80,00,000 होगा, 1,80,00,000। सर ये समझ का फेर है कि हमारे पास जीवन में अगर कुछ नहीं है ना, तो हम सपने ही इतने देखते हैं कि जितना सपने के लिए हमारे पास इनकम दिखती है। लेकिन जब तक देखोगे नहीं, जब तक भागोगे नहीं, जब तक पूरा होगा नहीं। ठीक है, आपके भी लाइफ में अगर नहीं है तो सपने बनाओ। अगर आपके पास जो चीज नहीं है उसके सपने तय करो। मैं भी करता हूँ, मैंने अपनी क्लास से ही किया है यार। ये वाली मुझे ना, मैंने तो साइकिल के टाइम से किया है यार। आज से मतलब 20 साल बैक कर लो तो उस समय रेंजर साइकिल होना ही मतलब कितनी खुशी होती थी स्कूल के टाइम पे। बढ़िया चमचमाती रेड कलर की, है ना, विथ गियर वाली। मतलब आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो मेरे को चाहिए थी, तो मैंने कहा डैड से कि ये चाहिए, ठीक है फर्स्ट डिवीजन लेकर आओ, 70-80% लेकर आओ, मिलेगी। तो वो मेरे सामने हमेशा कंपटीशन रखते थे और मुझे बहुत अच्छा लगता है। राइट नाउ आई एम अ फादर, कुछ चाहिए तो बोलता हूँ बेटा पहले खाना खाओ, अच्छा जाओ पहले शूज पहन के आओ, घूमी चल रहे हैं, पहले ये करके आओ फिर चलेंगे, ठीक है। या कोई बड़े होने पर लगेगा आपको क्या चाहिए, बाइक चाहिए, ठीक है मेरिट लिस्ट में आके बताओ। कुछ अचीव करना है तो कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। पढ़ाई टाइम दो, ये अचीव करके दो, आपको वो चीज मिल जाएगी। अब आपको भी अचीव करना है, आपको कार चाहिए, क्यों हमारा आईबीसी अभी तुरंत क्या 4 व्हीलर नहीं ले सकता? ले सकता है बहुत आसानी से। पहले नहीं कमा कर लो यार, क्या करना है, लाख रुपए तो जमा करने हैं। और ये कभी भी फुल पेमेंट में मत लेना, मेरे सलाह लेना। जैसी कमाने लग जाओ मेरी मैडम, तो आपको अगर 4 व्हीलर लेना है, नहीं है तो मतलब, और है तो बदलना है, तो जाकर ना उसको किस्तों पे ही लेना। पता है क्यों? किस्तें बार बार याद ये दिलाएगी बेटा किस्त भरनी है पहले, फिर कमा इस महीने। तो लेके बैठ गए और भैया कार चला रहे, पेट्रोल में पैसा खत्म, उसके बाद बस खत्म, हम ही ठंडे हो गए, वो गाड़ी खड़ी हो गई, इनकम करना भूल गए इतने दिन में। तो किस्तों पे करना भाई, किस्त जब जब भरनी है तब तक कमाना है। किस्त तो 5 साल की बनवा दी है, 5 साल में ऐसी आदत लगेगी पैसे की ना, अब तो कमाना ही कमाना है, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैंने आपको एक बताया, जिसके पास पैसा नहीं है जो कहता है, उसको वैल्यू क्वांटिफाई करके दिखाइए। और इसके अलावा आगे पीछे इससे सस्ता कुछ भी नहीं है। और ब्रेक द प्राइस इनटू पर डे, कंपेयर विद अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। अब अनप्रोडक्टिव में गुटखा मैंने उदाहरण दिखाया, लेकिन हर किसी को गुटखे का मत देना, ये थोड़ा बताने में ठीक नहीं लगता। सर देखो, कभी आपने सोचा था कि 600 रुपए का आप रिचार्ज कराओगे हर 84 दिन में?
सर आपने कभी सोचा था कि टीवी देखोगे चाहे नहीं देखोगे, आप 400-500 रुपए का रिचार्ज कराओगे, 300 का तो कराते होगे। बाय डिफॉल्ट चार्ज ही 170 रुपए का आता है डिश टीवी का, ठीक है? तो आप करीब 300 का रिचार्ज कराते हो। लेकिन एक बात बताओ, जिस दिन आपका पूरा परिवार 1 हफ्ते की छुट्टी पर गया था, तो क्या टीवी के पैसे बचे थे क्या? आपने वाईफाई लगाया हुआ है, कितना 3000 6 महीने का, 500 रुपए प्रति महीने का। आपने 10 दिन यूज नहीं करा, वाईफाई का पैसा आपने काट लिया क्या? नहीं। सर ऐसे अनवांटेड बहुत खर्चे हैं जिसका एक छोटा सा हिस्सा आपको इन सब खर्चों के लिए तैयार करता है। वही बताया, मात्र 42 रुपए प्रतिदिन। समझ लेना सर, अपने जीवन में बहुत कुछ पाने के लिए 4 चाय नहीं पिए। लोकल 4 चाय, क्वालिटी वाली 1 चाय। चाय 50 रुपए की भी है, जगह चेंज हो जाएगी बस बैठने की, और क्वालिटी में भी अंतर होगा। समझ गए पहला पॉइंट में मैं कितनी चीजें ऐड करके गया? ठीक है। इसमें आ गया फोकस ऑन क्रिएटिंग वैल्यू ऑन द प्रोडक्ट। और सर इसमें मिल क्या रहा है? 41 रुपए प्रतिदिन में मैं आपको 10 लाख रुपए का कोर्स दे रहा हूं। 10 लाख तब बोलना जब 100 PSC दो, अभी 40 चल रहा है सर। 4 लाख रुपए का प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेस, चैट बॉक्स में कोच, RMZM RTH का सपोर्ट, अनलिमिटेड पैसा कमाने का मौका। ये सब कुछ मिलने के बाद आपकी रंगत बदल जाएगी। और धीरे से क्या करो, धीरे से क्या करो, किसी का स्टोरी टेलिंग कर दो। सिक्योरिटी गार्ड, फल तोड़ने वाले, ऐसे बहुत सारे आपके पास एग्जांपल्स हैं। भूसा भरने वाले, है ना, व्यक्तियों का ट्रांसफॉर्मेशन। दिखाओ एग्जांपल निकाल के, उनको बताओ। उनको जब आप जीवन के 4 का बलिदान कर सकते हैं, कप चाय कप का, तो भूसा भरने वाला तो कर ही नहीं सकता, उसने किया। देखो आज अचीव ट्रांसफॉर्मेशन, देखो पहले से लेके अभी तक का। सत्यवान सर समझ गया ना मैंने 3 जो चीजें बताई अपने पास ही, वो तो उदाहरण ही अपने यहाँ करें। सिक्योरिटी गार्ड से लेके, फल तोड़ने से लेके, अमित जी से लेके, सूरज जी से लेके, है ना। और ऐसे फ्लायर अपने भी बनवाओ, गोविंद सर। अगला कहीं पे मैंने अगर मीटिंग की तो देखो मैं यहीं से नाम उठा के पिक्चर दिखाऊंगा, रेवेन्यू कर लो, ठीक है। गोविंद जी की फोटो लगेगी, मैरी मैडम की लगेगी, सत्यवान जी की लगेगी, और गोला मैडम की लगेगी। सॉरी गोला मैडम सरनेम बोल दिया मैंने आपको, जल्दी लाभ नहीं थे ना, ठीक है। हाँ ध्यान किधर है सर? आपने आपको सर स्पॉटलाइट का लीजिए। ध्यान किधर है, क्या है, कौन सा गाना है, मैं भूल जाता हूँ आगे, इसमें थोड़ा कमजोर हुए ना। तो तेरा ध्यान किधर है, इधर ध्यान लगाओ भाई, ठीक है। दूसरा, बिजी राइट नाउ। जो लोग कहते हैं बिजी, उसके लिए, जो बिजी है उसके लिए क्या कह सकते हो आप, अपनी सोच लगाओ। बट मेरे हिसाब से भाई इतना है, सर आप बिजी है, आई कैन अंडरस्टैंड। मुझे बस इतना बताओ कि सर आपने ना फॉर्म भरा है एक्स्ट्रा इनकम कराने के लिए, करने के लिए। तो पहले तो आप ये बताओ, आप वाकई में एक्स्ट्रा इनकम करना भी चाहते हैं क्या? अगर मैं आपसे पूछूं 1 से लेके 10 तक आपकी कितनी इच्छा है, आप मुझे बताओ रेटिंग में कि भाई मैं 1% चाहता हूं मतलब 1 से लेके 10 की रेटिंग, या 10% से लेके 100% में आप बताओ खुद कितने सीरियस हो एक्स्ट्रा पैसा कमाने की। इसी से पता चलेगा कि सर आप वाकई में कमाओगे या नहीं कमाओगे। सर मैं 50% पक्का है कि कमाऊंगा। अब आपको जवाब यही मिल गया। जो खुद पे ही भरोसा नहीं है कि कमाने का, जो ड्रीम है कमाने का, उस पर भरोसा नहीं है, तो फिर क्या होगा। लेकिन जो बोला नहीं सर पैसे तो कमाने हैं, दुकान को डबल करना है, मेरे को स्टूडेंट के बाद पढ़ाई करना है, और मेरे को जल्दी से जॉब लेना है या बिजनेस करना है, तो कितना आप अपने ही इस पे फोकस हो कि करना ही करना है ये। कितने सीरियस हो आप? 1 से लेकर 10 की रेटिंग में पूछो तो कितना रेट करोगे अपने आप को? सर 10 में से 10 पूछने की बात है क्या? बिल्कुल सही सर। तो आप सोचो सर ये कैसे होगा, फील फेल्ड फाउंड। आप सोचो एक बार, फील करो कि सर आप कहते हो मुझे इतना पैसा, लाख रुपए 50,000 रुपए महीना कमाना है, तो कमाने के लिए तो समय निकालना पड़ेगा। लेकिन अभी आप कह रहे हो कि सर अभी मैं बिजी हूं। ऐसे नहीं होता है सर, कभी कभी लक्ष्मी खटखटा रही होती है और मैं वही चीज चाह रहा होता हूँ, लेकिन टाइम पर दरवाजा नहीं खोल पाया क्योंकि टीवी देख रहा था, देखते हुए पिक्चर में खो गया, डोरबेल सुनाई नहीं दी, और आखिरी में जब किसी का पता चला कि भाई पोस्टमैन आया था चिट्ठी लेके, ठीक है, कि आर्मी में जॉब लग गई है, और उस चिट्ठी में लिखा था कि 1 हफ्ते बाद ज्वाइनिंग लेटर है, और चिट्ठी ली नहीं और वो कहीं डाल भी नहीं सकता था, और पोस्टमैन ने सोचा हम इसको वापस ले आते और आप वाके ले लोगे, ठीक है। लेकिन चिट्ठी भी नहीं पहुंची, पोस्टमैन भी चला गया, और पोस्टमैन चला गया तो वो नौकरी भी छोड़ गया। अब चिट्ठी वहीं पड़ी रहेगी और आपको पता ही नहीं।
ये इंसिडेंट इसलिए बता रहा हूँ, दिस इज हैपन इन माई लाइफ। मैंने बताया था कभी एयरफोर्स के बारे में, आई वॉज डूइंग अ प्रिपरेशन। हमारे घर में कोई था नहीं, पोस्टमैन चिट्ठी देने आते समय कोई आया नहीं, उसके बाद वो छुट्टी पे चला गया, उसके यहाँ किसी की डेथ हो गई, न चिट्ठी पहुंच पाई, ना हमारे यहाँ से कोई जाने ले पाया। उसके बाद मैंने वो छोड़ दिया विजन। बताया था एनसीसी करके मैंने एयरविंग किया था, लेकिन वो चिट्ठी की न्यूज ही नहीं मिली। जब मिली तो उसमें 7 दिन 8 दिन लेट हो चुके थे। मैंने कॉल लगाया, सर आई क्वालिफाइड दिस। सर आपने डेट, ऐसे बात कर, सर आपने डेट देखी उस पर क्या है? मैंने कहा हाँ जी, ज्वाइनिंग डेट थी ना। हाँ, तो क्वालिफाई की लिस्ट में 100 लोग थे, जिसने इस 7 दिन, बोले 10 दिन बहुत होता है, इससे आप समझ में आ रहे कितने केयरिंग हो। मैंने कहा सर मेरी गलती नहीं है। सर सो व्हाट, इसीलिए तो कहते हैं वेटिंग टिकट कंफर्म होना। ट्रेन कैसी भी छूटी हो, छूट गई ना, अंदर जो वेटिंग लेके बैठा उसको टिकट देनी पड़ेगी। तो वैसे ये सीट में जो जगह है वो फुल हो गई है। 7-8 दिन बाद हमने वेट किया, आप आओगे आओगे प्रभु ज्वाइनिंग के लिए, हमने उधर दे दी। मैंने कहा ऐसा काम होता है? मैंने कहा नहीं ठीक है, यही अचीव करेंगे हम, खुद करेंगे आप। तो सिंपल इज दैट, टाइम वेट नहीं करता आपका, ना लोग वेट करते हैं। आपको समझना है मुझे आगे जाना है या नहीं जाना है। और जो लोग माइंड में है कि मैं वेट करूंगा, अभी तैयारी करूंगा, मैं सीखूंगा, आज तो से लर्निंग करूंगा और आगे जाके एक साथ सब लगा दूंगा, नहीं हो, सब धीरे धीरे होगा। आज जो सीखा क्लोजिंग का टेक्निक आज ही लगा देना है, फॉलो करके, ठीक है? जिसने बोला था ये लाइन है उसको बोल देने का है। उसके बाद फील फेल्ट फाउंड करा के डिले इन ड्रीम्स फुलफिलमेंट। आप स्टोरी टेल कर दो। सर ऐसे ही हमारे एक मित्र हैं जिनका नाम है सौरभ जी, ऐसे बहुत से सौरभ आपके पास मिल जाएंगे। ये भी सोच रहे थे कि मैं भी आईबीसी बन जाऊं, लेकिन बनते समय इन्होंने बोला बिजी हैं। इनके साथ के मित्र ने क्या किया, डिसीजन ले लिया। मतलब कस्टमर की कॉल पर हैं, मैरी मैडम ने क्या बोला कि एक दो सर हमारे यहाँ पे ऐसे हुआ, 2 मित्र हैं सत्यवान जी और गोविंद जी, ठीक है? या सत्यवान जी का नाम बदल दिया, ठीक है? क्या हो गया, सूरज सर। सूरज सर ऐसे व्यक्ति हैं जो उनके मित्र हैं। ये दोनों ने सोचा था आईबीसी बनेगा, दोनों ने एक साथ इंक्वायरी की थी, लेकिन एक ने डिसीजन ले लिया, टाइम निकाल लिया। सत्यवान जी थे वो, और टाइम निकाल लिया तो उनका देखो सर इनकम शुरू हो गया। लेकिन वहीं पे देखो सूरज साहब जो है वो भैया टाइम निकाल ही नहीं पा रहे। टाइम निकाल नहीं पा रहे तो देखो सर एक दोस्त आगे बढ़ गया, एक दोस्त पीछे रह गया। मतलब गोविंद जी का इनकम शुरू हो गया और सत्यवान जी को हमने सूरज माना है, अभी सूरज का भी सूरज ही नहीं होगा, है ना? तो मेरी मैडम ने क्या किया, उसको फील फेल्ट फाउंड करा दिया। तो सर ऐसे ही आपके साथ है, आप भी सोच रहे हो पैसा कमाना है, तो आप अकेले नहीं हो, दुनिया में बहुत सारे लोग सोच रहे हैं और रेस लंबी है, टाइम भाग रहा है। आप चॉइस करें कि आपके ड्रीम के लिए भी टाइम है क्या। तो ड्रीम दिखने से नहीं होगा, टाइम निकालने से होगा। और ऐसा पंप करने के बाद भी अगर कोई टाइम नहीं निकाल पा रहा तो उसके जीवन में अंधेरा ही रहेगा। आपको उसके समय पे 1 बार 2 बार बात करो, और तीसरी बार फोन उठा रहा है तो बात करो, बार बार टाइम का रोना कर रहा है, बस ऐसी ऐसी स्टोरी पहुंचाते रहो, कुछ मत करो। यही वो होते हैं जो आराम से जाएंगे कुंभकर्ण की तरह, अरे सर वो गलती हो गई, 1 साल बाद आ गया, अब बना दो। अरे सर वो तो बंद हो गया, आईबीसी बंद हो गया सर। ऐसी बात करनी है। आप नहीं बने उसके बाद सर आप नहीं बने थे, अच्छा अच्छा आप वही है क्या? अरे सर आपके पीछे 1000 लोगों ने डिसीजन ले लिया, आप ही रह गए। देखो सर यही है किस्मत का खेल। हाँ सर, गलत बात, किस्मत का खेल नहीं आपका खेल है भैया। आप ही खेला खेल रहे थे कल परसों, है ना? तो आप समझो। तो सर कोई बात नहीं, अभी एक चीज बताता हूँ, आप मेरे लिए काम करो। अब कुछ नहीं बचा है, आप मेरे लिए काम करो। ये ब्लूप्रिंट नया है। क्या है? ब्लूप्रिंट नया है। हम डिप्लोमा देते हैं, हर किसी को पढ़ाई करनी है। पेरेंट्स चाहता है बच्चा डिप्लोमा कर ले, पैसे कम है, वो भी बिजनेसमैन का पढ़ाई कर ले। स्टूडेंट कह रहा है डिप्लोमा कर लो, वो भी बिंद्रा जी के साथ में। तो बस आप काम करो। आप आईबीसी बनते 33 में मिलता, पैसे भी लग रहे थे। पैसे मत दो, मुझसे 10% ले लेना। करो काम मेरे लिए, मेरे एम्प्लॉय बन जाओ आप। और बीच में कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं आपको आईबीसी बना दूंगा, बट आईबीसी बना दूंगा। जब तक तो आओ, काम तो सीखो, पैसा तो कमाओ। आज भी पैसा कमाने बोल रहा हूँ, उस समय मेरे बराबर बोल रहा था, अभी मेरे साथ बोल रहा हूँ। फिर सोच लेना ये मौका भी मैं किसी और को ना दे दूं, क्योंकि सर अब क्या है, मैं इतने सारे कस्टमर संभाल नहीं पा रहा ना, और टाइम भी मैं अकेला कितने को दूंगा। तो मैंने कहा लोग को हायर कर लेता हूँ। समझ गया कब कहाँ क्या दाव खेलना है। आगे
डिलेड डिसीजन लोगे तो सपनों से दूर हो जाओगे, ये कंक्लूजन है दूसरे पॉइंट का। तीसरा, नीड लाइव इंटरेक्शन विद डॉक्टर बिंद्रा जी। अब बताओ, लेना है उसको IBC लाइट और कह रहा है बिंद्रा जी से पहले मीटिंग कराओ तो मैं पैसे दूंगा लाइट के 29,900। तो पहले तो धीरे से बोलो। सर आपका कहना तो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या है संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूँ। पहली बात तो डॉक्टर बिंद्रा जी से मिलने के 4 लाख प्लस GST है। आप छोड़ दो, IBC मत बनो फिर, आप तो 4 लाख वाला पे करके आओ, मिलवाता हूँ 1 घंटा। लेकिन एक बात बताऊं फतेह की, अब इससे बोलेगा अरे 4 लाख की बात कर रहे हैं। अब इसी को मोल्ड करना सीखना है। देखा सर, लगाना जीव आपको। देखो धीरे से खेल गए, मैंने अपनी बात भी रख दी, 4 लाख लाओ, अच्छा वो दे देगा। अरे सर वो कैसे ले पाऊंगा, 29-30 तो नहीं। सर वही बता रहा था। अब देखो जलवा क्या है सर, आपको उनसे मिलना है ना, तो सच्चाई तो प्राइवेट मीटिंग ऐसी होती है, लेकिन जैसे ही आप IBC बनोगे तो IBC बनने के बाद आप उनके मीटिंग्स में जो होती है, उनकी बर्थडे पार्टी, उनके द्वारा अरेंज की गई REC मीटिंग, उनके द्वारा अरेंज की गई TMC की पार्टी, ये बड़े बड़े में जा पाओगे, आप पार्टीज का हिस्सा बन पाओगे और वहां मिल पाओगे। तो जो वो कह रहा है मिलने वाली बात को ऐसे कनेक्ट कर सकते हो होने वाले इवेंट्स की। वो बढ़िया, वहां पे IBC ना स्वतंत्र रहता है। कैसे? स्टेज पे डांस कर रहे हैं बिंद्रा जी बर्थडे के दिन, वहां पे टीम भी है, केक काट रहे हैं, IBC स्वतंत्र है। लोग पीछे खड़े हैं, कोई भीड़ में से आगे जाके आगे खड़े हैं, उनके साथ डांस कर रहे हैं। पिक्चर दिखा दो कुछ पार्टीज की वहां की उनके चैनल से। ये देखो सर, मैं किसी को दिखाता हूँ तो पता कैसे दिखाता हूँ? ये मेरी मैडम को या किसी को याद होगा, या किसी को भी याद होगा, अगर मैं किसी को बताता हूँ तो मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ जिसमें कि ना स्टेज होता है और उसके पीछे IBC की फौज होती। देखो सर कितने सारे मुंडी दिख रही, क्योंकि सबको दिखाना मुश्किल है कि ये आशुतोष, ये इतने सारे लोग होते हैं। सर देख लो मुंडी कितनी है सर, इतने सारे लोग हैं सर, जिसमें कि चेहरा ही पहचान नहीं पा रहे। तो इतने सारे लोग उस पार्टी में जाते हैं, तो मतलब आप जो मिलने की क्षमता रखते हैं, वहां पे आप मिलने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि आप घर के व्यक्ति हो गए, तो आप मिल पाओगे। और बिंद्रा जी ने लास्ट टाइम तो ऐसा किया कि लोगों को ना उनके साथ फोटो खिंचवानी थी, और बर्थडे का पार्टी चल रहा था। पार्टी हो गई लेट नाइट खत्म 1 बजे के आसपास, लेकिन सर ने देखा कि यार IBC को फोटो क्लिक करानी है। सर थोड़ी देर रेस्ट करने गए, वापस आए अपने फार्म हाउस पर, सुबह 6 बजे तक रात्रि से लगे रहे फोटो खिंचवाने में, क्योंकि IBC वहीं रुके हुए थे, वेट कर रहे थे। सर इतना लगाव है, इतना प्यार है IBC से। तो आप मिलना चाहते हैं, मिलकर ही रहोगे, लेकिन IBC बन जाओ तो मिलना आसान है। कॉन्क्रीट लेके गए IBC जो है ना, ये बन जाओ तो मिल पाओगे, नहीं तो ये भी आखिरी मौका है भाई साहब, लाइट खत्म हो रहा है। ठीक है, ऐसे करके आपन ने सिचुएशन को मोल्ड करके IBC पे ले आगे। वी विल डिस्कस विद फैमिली। जब आपको पता है चेक हु इज द डिसीजन मेकर, मैंने बताया बैंड टेक्निक ये यही काम आती है। अगर कोई स्टूडेंट टाइप का बंदा मिल गया, या ऐसा व्यक्ति जो कमाता नहीं लेकिन आश्रित है किसी पर, तो वो व्यक्ति डिसीजन नहीं लेगा पैसे देने के मामले में, तभी तो बोला बैंड, बजट, अथॉरिटी और नीड। तो बैंड को फॉर्मूला का इस्तेमाल करें, उसके अथॉरिटी पर्सन को चेक करें, और ये मीटिंग की अगर एक आध मीटिंग यहाँ हुई तो अथॉरिटी पर्सन के साथ बाकी मीटिंग करें, ताकि आपका मेहनत कम लगे और वहां पर ये चीज समझाए जो आप समझा रहे थे। क्योंकि यहाँ बात आ रही है कि पैसा कौन देगा, तो जो समझाना है उसके साथ मीटिंग करें, इस लाइन का यही मतलब है। और ये नहीं कि पहले किसी को कुछ बताया नहीं, उसको पहले आप बताओ, ड्रीम्स दिखाओ उसके कि भाई ये करने से ये आपको अचीव होगा। लेकिन सर पैसे तो है ही नहीं, तो कौन के पास पैसे हैं? बोले पापा मम्मी के पास, उन्होंने पढ़ाई करने बोला। सर लेकर आओ, मैं बात करता हूँ। अब जब फादर से बात करोगे, मम्मी से बात करोगे या पेरेंट्स से, तो उसको बताओ ये नहीं IBC बन के पैसा कमाएगा, क्योंकि पेरेंट्स यही चाहता है पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें। तो उनको जो भी बताओगे एजुकेशनल बेनिफिट्स बताओ उसको, एजुकेशनल बेनिफिट। सर एक बात बताओ, आप इनको पढ़ाई कराओगे किस लिए करा रहे हो? वो जो भी जवाब दें। सर मुझे तो लग रहा है सक्षम बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करके कोई किसी एग्जाम में अगर फेल हो जाए, ऐसा तो नहीं कि वो अच्छा व्यक्ति नहीं है, लेकिन हम सक्षम बनाएंगे पढ़ाई लिखाई करके कैसे अच्छा इंटरव्यू दे, है ना। तो हमारे कोर्स में सिखाते हैं हम वो कैसे उसको इंटरव्यू में क्रैक करना बताएं, कैसे कंपनियां इंटरव्यू लेती हैं। क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों के हमारे फाउंडर ही प्रोफेसर हैं। 21st सेंचुरी स्किल, बच्चा पढ़ाई करेगा ना ग्रेजुएशन तक, उसको ये नहीं सिखाता पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होती है, 21st सेंचुरी स्किल क्या होती है, रिज्यूमे कैसे बिल्ड करते हैं, कैसे लिंक्डइन प्रोफाइल बनाते हैं, ये सब नहीं सिखाते, अलग से सिखाना पड़ता है। तो सर पढ़ाई के साथ साथ जो हम आपको दे रहे हैं ये जरूरी है। साथ साथ में जब ये सीख लेगा ना ये सब चीजें, तो उसका क्या होगा, कॉलेज में नाम होगा, स्कूल में नाम होगा, टीचर का फेवरेट होगा, पढ़ाई में तेज होगा, स्टेज पे जाके 90% 95% लाने के बाद फोबिया नहीं होगा, डर नहीं होगा, बोल पाएगा।
तो ये एजुकेशनल बेनिफिट बताओ, उसकी डेवलपमेंट बताओ, तो ये प्रोडक्ट जाएगा पेरेंट्स के थ्रू। और जब ये सीख जाएगा तो बच्चा क्या पैसा कमाना, तो बस पैसा कमाना, इसके बाद वो शुरू हमारे साथ ही कर लेगा, साथ साथ में जो कर रहा है वो। बाकी रही बात, कोई बोलता है ये तो यूपीपीएससी की तैयारी कर रहा है, मेरा बस चले तो मैं इन क्लाइंट को भी पेमेंट उठा लूं। आवाज आ रही मेरी? ठीक है सर, आप तैयारी कीजिए, लेकिन यूट्यूब पे जाकर आज एक काम कीजिए, एग्जाम में क्रैक करने के बाद भी ऐसे क्या कारण है जिसके कारण कि यूपीपीएससी का एग्जाम का बंदा इंटरव्यू में फेल हो जाता है। अनकट वीडियोस डालिएगा यूपीपीएससी एग्जाम की, पता है रीजन क्या है, नोट कर लीजिएगा। नंबर 1, जैसे ही गेट खोला और इंटरव्यू रूम में गया तो वो किस तरह से, किस चाल से एंटर किया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड ग्रूमिंग। चेयर पे बैठा कैसे, और बैठते समय कोट का बटन कैसा लगाया और नहीं, बात करते समय हकला रहा है, फंबल कर रहा है, आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कैसे कर रहा है। कलेक्टर बनाओगे भाई किसी को तो ऐसी थोड़ी बना दोगे, कलेक्टर का रुबाब अलग होता है, ठीक है। तो वहां पे देखिएगा सवाल भी क्या पूछते हैं इंटरव्यू में, देखिएगा वो पढ़ाई की बात नहीं करते, वो पैनिक सिचुएशन देते हैं। मान लो आपके यहाँ पर ये हो गया, आपके यहाँ लड़ाई हो गया, आपके यहाँ झगड़ा हो गया, ये हो गया, पैनिक सिचुएशन आ गया, आप क्या डिसीजन लोगे, आप कितने अच्छे डिसीजन मेकर हो। जो व्यक्ति 29,900 का डिसीजन नहीं ले पा रहा है सर, आगे जाकर क्या करेगा। बात कनेक्ट कर दी प्रोडक्ट पर, समझ रहे हो मैं कहाँ पे खेल रहा हूँ सर। जो व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पा रहा कि मुझे डिसीजन लेना है, वो आगे जाकर क्या करेगा, तो डिसीजन मेकर। इसीलिए बड़े बड़े स्कूलों में यू डोंट बिलीव, नर्सरी के बच्चों को भी दिखाते हैं आग क्या होती है, फ्लेम के नाम से। सर ये फ्लेम ऐसी होती है, मिर्च ऐसा होता है, हल्दी पीली होती है, येलो होता है, मिर्च रेड होती है, मिर्च तीखा होता है। उसको खेलने के लिए कुछ उसको टास्क दिए जाते हैं, लाओ काजू बादाम पैकेट्स में, ये पहचानने के लिए। यही चीज है बड़े बड़े स्कूल में। बड़े बड़े स्कूल में गाना नहीं गाते भाई, सच बात है, कुछ अच्छी चीजें होती है वहाँ, रियलिटी से उस मसाले बताए जाते हैं कि पहचान सके, फ्रेगनेंस पहचानने को बताते हैं। मैं देख रहा हूँ ना, मेरे भैया के बच्चे हैं, अगर मान लो उसमें, जैसे कि आप भोपाल से हैं तो सागर पब्लिक स्कूल है, तो वहां देख रहा हूँ उनको क्या होमवर्क दिए जाते हैं, क्या टास्क दिए जाते हैं। तो मैं वही कंपेयर करके बता रहा हूँ, हर जगह कुछ अलग चीजें हैं। और सरकारी स्कूल का भी मुझे कुछ पता है, सरकारी स्कूल गलत नहीं होता, पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ लेता है, बट सरकारी स्कूल में आधे टाइम तो कहते हैं ना बंक मारना, ये होता है, गलत नहीं है, होता है, और बहुत जगह पे नहीं होता है। अब आप कौन से सरकारी को देख रहे हो वो बात अलग, ठीक है। तो सिंपल इज दैट। आगे जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास था जो डिसीजन मेकर व्यक्ति है उसको बात करो और उनको समझाओ कि एजुकेशनल चीजें कैसे कंप्लीट हो रही है। अगला, डोंट हैव फंड्स, यूज इमोशनल पिचिंग, फील फेल्ट फाउंड। वही कि सर आज अगर पैसे नहीं है तो आप बताओ पैसे कब होंगे। चलो छोड़ दो सर, आपके जीवन में आप क्या क्या चाहते हो जो पैसे ना होने के कारण आप नहीं कर पा रहे हो, आप मुझे बताओ सर। आप मेरे को अपना मित्र समझो। तो सर मैं पूछना चाहूंगा यशपाल जी से, यशपाल जी भूल जाओ कि आप एक आईबीसी हो, अनम्यूट करो आप। भूल जाओ कि आप एक आईबीसी हो, मैं हूं आईबीसी। भूल जाओ आईबीसी के बारे में कुछ भी जानते हो। मैं आपको आईबीसी बता रहा था, आपने ही बोला पैसे नहीं है, तो मैं पूछ रहा हूं आपसे सर कोई बात नहीं, आप आईबीसी मत बनो, लेकिन आपसे सर मित्र आपका होने के नाते मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप अभी जिस भी स्थिति में रह रहे हैं, जी रहे हैं, अपने जीवन को यापन कर रहे हैं, आपकी ऐसी 5 ऐसी क्या चीजें जो जीवन से चाहते हैं कि आपकी इस लाइफ में हो जाए, ऐसी 5 डिजायर क्या है आपकी? अपना घर, गाड़ी, सॉरी टूटा फूटा है, ठीक है, मतलब अच्छा घर। दूसरा, लग्जरी गाड़ी, अच्छी गाड़ी, लग्जरी गाड़ी, ठीक है। तीसरा, अच्छी लाइफ स्टाइल अच्छी हो जाए। चौथा, एंड सर अगर कस्टमर बोल देता है तो कोई बात नहीं बोलता है तो यहाँ पर फिर खेल सकते हैं हम। सर मैंने 5 चीजें पूछी जो जीवन में चाहते हो कि पैसा आ जाएगा तो क्या करोगे। हम 5 चीजें सोच के बता ही नहीं पा रहे, 3 तक बता पाए।
तो 3 के लिए ही बताता हूँ सर। फिर से सवाल आता है ये कि अभी तक क्यों नहीं कर पाए, अभी तक क्यों नहीं कर पाए सर? क्या नाम था सर का नाम जो लिया था? क्या नाम था सर आपका? कैमरे पे हाथ हिलाओ जरा। आप म्यूट हो गए वापस शायद। अनम्यूट करो एक बार, अनम्यूट करो दोबारा से, आप खुद का बटन दबाओ, आ जाएगा। नाम बताइए। यशपाल से राजपूत। हाँ यशपाल जी, मैं बोल रहा हूँ ये 3 चीजें अगर जो आपने बताई है 5 की जगह, ये अभी तक हमारी क्यों नहीं हो पा रही? बटन दबाकर फिर से बोलिए। हाँ जी, क्या? I haven't money sir। ठीक है, देखो पहली बात तो सर यशपाल जी, आपने जो अपने ड्रीम्स बताए, एक्चुअली ड्रीम्स आपके ही है सच्चे। और आपके लिए एक बात कहता हूँ सर, आप जिस प्रकार से रिस्पॉन्ड कर रहे हो ना, मैरी मैडम जैसे मैं उनको बताता रहता हूँ, या बाकी लोग सर है हमारे गोविंद जी, उनको बताता रहता हूँ, या ऐसे और भी आईबीसी, आप जिस अंग्रेजी का प्रयोग कर रहे हो सर, विद ग्रामेटिकल नॉन मिस्टेक, सर आपके पास भी बहुत अच्छी क्वालिटीज है। आप अच्छे पढ़े लिखे हो, बाकी चीजें सेकेंडरी है। अब आपको मैं एज एन आईबीसी बता रहा हूँ, मुझे लगता है सर थोड़ा सा आप अपनी मेहनत कर लो, आ जाओ, एक आध क्लोजिंग हो जाए, फिर तोड़फोड़ मचाने में आप भी आ जाओगे। एक आध क्लोजिंग हो जाए बस। अब बस ये सोचो कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा है क्लोजिंग, ढूंढो वो क्यों, वाई। मैं टाइम नहीं दे पा रहा, क्योंकि मुझे लग रहा है सर आप टाइम भी नहीं दे पा रहे हैं। आप करते क्या हो सर वैसे, क्योंकि आप एजुकेटेड तो हो, करते क्या हो आप? फार्मिंग वगैरह में हो क्या? नो सर। फिर क्या करते हैं, कहाँ सर मैं ये मैं आवाज कट रही है, आप मेरे को कांटेक्ट कीजिएगा फ्री समय में, ठीक है? आप मुझे बाद में कांटेक्ट कीजिएगा आराम से, आज या कल में, थोड़ा आज का शेड्यूल पैक्ड है। पता है मैं क्या ढूंढता रहता हूँ, जहां पे पैसे लोग नहीं कमा पा रहे ना, मैं उसी को पकड़ने का प्रयास करता हूँ, ताकि लोहा माना जा सके कि भाई कमाया जा सके। तो इनकी क्वालिटी मैंने पकड़ी, कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया है इनका, कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया है, और सारा खेल कम्युनिकेशन का ही। वोकल है, कैमरे से डरते नहीं है, जो क्वालिटीज अपने बिजनेस को चाहिए पूरी है उनके पास, और सबसे बड़ी बात टाइम भी दे रहे हैं, जॉब वॉब का पंगा भी नहीं है, ठीक है? आगे आते हैं। तो जब हमारे पास हमने देखा, तो इमोशनल पिच करके आपने उसको फील फेल्ट फाउंड करा, और इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया कि अगर आप ये चीज आज नहीं कर पा रहे पैसे के कारण, तो सोचिए आपके सारे ड्रीम पूरे करवा दूं, उसी के लिए तो बोल रहा हूँ बिजनेस करने के लिए। कार तो महंगी आएगी, घर भी महंगा आएगा, लेकिन इस बिजनेस को आपको शुरू करने में ये इतना महंगा नहीं है, मात्र 29,941 रुपया महीना। और इन 2 सालों में अगर आपकी ड्रीम्स अचीव हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? 2 साल का गणित बताया था मैंने। इन 2 सालों में अगर आप कार खरीद पाए तो कैसा रहेगा? इन 2 सालों में अगर आप घर बना पाए तो कैसा होगा? तो जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जिसको आप कह रहे हैं प्रॉब्लम या गोल अचीव नहीं हो रहे हैं, इसको अचीव कराने का ही समाधान है आईबीसी। मतलब जिस जगह पे पैसे नहीं ना इतनी जगह, उसी का समाधान है। यानी पैसे को कमाने के लिए ही आईबीसी बता रहा हूँ सर आपको, ठीक है? पैसे से मैं आपको सूट पैंट का कपड़ा नहीं दे रहा, आपको घर में नहाने का साबुन या सोडा सर्फ नहीं दे रहा, मैं आपको घी वगैरह नहीं दे रहा, जो बाकी लोग आप समझ रहे हैं। आप यहाँ पैसा कमाओगे, ठीक है? तो सिंपल इज दैट, आप सोचिए, विचार कीजिए। अगला और लास्ट, आई एम वेरी बिजी, आई डोंट गेट टाइम टू वॉच द वीडियो। गिव एग्जांपल ऑफ बिग शॉट like Haldiram, Ford Motors, Amul, etc. I do ऑफिस डेली और do into the ऑपरेशन डेली। अब आप सोचो कि ये सब जो कंपनी के नाम बता रहे हैं, आपको ये बताना चाह रहे हैं कि सर ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां रन कर रहे हैं और जिनको आप कहानी के रूप में सीखते हो, ठीक है? तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, ये लोग जो है, अब आप ले लो, इनको आप उदाहरण ले लो, रिलायंस को ले लो, टाटा को ले लो। टाटा की कितनी कंपनियां हैं आप शायद सोच नहीं सकते, कभी गूगल करना। और रिलायंस की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, फोटो में इतने छोटे छोटे नाम दिखेंगे, इतनी सारी कंपनियां हैं, हम सिर्फ कुछ ही नाम जानते हैं। तो क्या ये व्यक्ति के पास टाइम है इस कंपनियों को देखने का? नहीं। फिर भी कई मिलियंस बिलियंस का बिजनेस करने के बाद भी अपनी माइक्रो लर्निंग करते हैं और एक डायरी मेंटेन करते हैं। फर्क इतना है, उनके साथ असिस्टेंट होता है नोट करने के लिए और उसके फॉलो करने के लिए। मतलब उनके पास इतना टाइम भी नहीं कि वो नोट करेंगे,
क्योंकि इतना पैसा है कि नोट करने वाले 3600 लोग आ जाएंगे। अब आप सोचो, टाटा जी एक अनाउंसमेंट कर दें कि मेरे लिए कौन ये काम करेगा, कौन मना करेगा? भारत रत्न से सम्मानित करने की बात की जा रही थी उनको। इतना पैसा उनका कौन सा काम नहीं करेगा? तो सिंपल सी बात मैं बताना चाह रहा हूँ इस मैटर से कि इतने बड़े बड़े लोग भी आज अपनी माइक्रो लर्निंग करते हैं, नोट्स बनाते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, विवेक बिंद्रा जी भी पढ़ते हैं। तो सर आपको माइक्रो लर्निंग करना चाहिए, जो आपके ना समय नहीं निकलेगा। समय नहीं निकलेगा अगर सीखने के लिए, तो आगे कैसे जाएगा? क्योंकि कहते हैं जब तक सीखेगा नहीं, जब तक भागेगा नहीं, जब तक सीखेगा नहीं, जब तक भागेगा नहीं, आगे बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो ये रहा आपका आंख का आखिरी ऑब्जेक्शन का समाधान। तो आपको इसको ये फील्ड फाइंड रियलाइज कराना। 9:30 तक हमने आज पता है टॉपिक क्या कवर किया है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के टॉप मोस्ट 6 क्वेश्चन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के टॉप मोस्ट 6 क्वेश्चंस। और मुझे ऐसा लगता है कि वो अगला सेशन बहुत हैवी ना हो जाए। तो क्या लगता है बताओ जरा? क्योंकि मुझे लगता है इसको मैं अब कल करूं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और क्लोजिंग टेक्निक अगर आपको लगता है ले सकते हो तो मैं अभी करा दूंगा। 3 चीजें और अगर आप समझ सकते हो तो। सर अभी इसके नोट्स बनाने हैं, स्क्रीनशॉट लेके रखे। ठीक है, तो नोट्स बनाएंगे। मैं बोल रहा हूँ अभी 3 चीजें और बताना चाह रहा था। क्लोजिंग टेक्निक जो हमारा आज का मुद्दा है कि जब ऐसा कुछ कर लोगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को, तो तुरंत कैसे अपन को टेक्नोलॉजी टेक्निक लगानी। तो ये अभी बताओ ये कल? सर कर लेते हैं। ठीक, लोहा गर्म है, थोड़ा मार देते हैं भाई साहब। ठीक है, ये देखिए क्लोजिंग की 3 टेक्निक्स, इसको कभी समझिए जो मैंने शुरू में कहा था। थिंकिंग हाउ टू आस्क फॉर मनी। आपको सोचना पड़ेगा आज कि जब इतने ऑब्जेक्शन लेते हुए मैं आगे जवाब दे रहा था, हैंडल कर रहा था, तो आप तुरंत कैसे पैसे की डिमांड करोगे और ऐसे कैसे बोलोगे कि आप पैसे की बात भी न करो और काम भी हो जाए। इनडायरेक्टली वो पैसा ही होगा। तो यहाँ पे 3 अप्रोच होती है। सबसे पहला अजम्पटिव क्लोजिंग। याद रखिएगा मैंने क्या बोला, लिख लीजिए पहले एक अजम्पटिव क्लोजिंग, दूसरा लिख लीजिए ऑप्शन क्लोजिंग, तीसरा कर लीजिए समरी क्लोजिंग। ठीक है, ये कुछ इस तरह से है। किसी ने बोला भाई तू सेल्फी लेके बता एक बार कैसी लेता है सेल्फी। तो सेल्फी लेने के अलग अलग अंदाज है। कोई, मैं दिख रहा हूं आपको कि नहीं दिख रहा हूं? 1 मिनट देख लेता हूं। ये मुझे करने में अजीब लग रहा है बट ठीक है, मैं करके बताता हूं आपको। और हमारे साथ पिंटू सर भी आएंगे। और जिनका फोटो आते आ रहा है ये भी आएंगे। और देखें और कौन कौन है। हाँ ठीक है, अगर मैं आपको कहूं पिंटू जी की सेल्फी लेनी है आपको, ठीक है, तो सेल्फी कैसे लोगे अपने फोन से? मान लो एक अभी तो फोन इधर रखा हुआ है, तो ऐसे हाथ पकड़ लो, फोन है। अब कैसे करना चाहोगे सेल्फी? कैसे लेके बताओ जरा, हम देख रहे हैं। कैसे पोजीशन लोगे आप सेल्फी लेने के लिए? सेल्फी बोला है, फोन को वहीं रखो, अपने हाथ से करके बताओ। हाथ में समझ लिया मैंने काल्पनिक फोन है। हाँ, इनको देख के ये समझ में आ रहा है ये अपनी ज्यादातर सेल्फी जो है वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल लेना पसंद करते हैं। क्योंकि फोन को व्यक्ति ऐसे पकड़ रहा है, मतलब ये फोन ऐसे जा रहा है, ऐसे, समझ गए? हॉरिजॉन्टल यानी विड्थ वाइज। ठीक है, धर्मेंद्र जी आप कैसे लेना पसंद करते हो सेल्फी? और पोज भी देना जरा, सेल्फी देने से पोज कैसा देते हो? ओ भाई साहब गजब। ठीक है, और मैडम अब आप? विथ पोज विद एक्शन, वर्टिकली आपको ज्यादा पसंद। कैसे वो तो दिखाया, कैसे आप लेके बताओ। मान लो सेल्फी ले रहे, ठीक है, कुछ लोग पता है क्या करते हैं,
ऐसे वाली स्क्रीन फिक्स नहीं होती। हाँ, फोन पे सेट कर रहे हो तो फिर वो चाहिए जो आप बोल रहे हो। और पोज की बात करें तो पोज कैसे कैसे करते हैं, तो हालांकि मैं सेल्फी लेता नहीं भाई साहब, मैं देख के हैरान। ये है ठीक है, जो भी अपने इशारे ठीक है, कुछ लोग तो भाई साहब ये सब चीजें तो ठीक है, तो एक्शन की बात होनी थोड़ी सी, तो अल्टीमेटली और भी चीजें, सेल्फी क्वीन और सेल्फी किंग बहुत है अपने पास, ठीक है। तो आपको मैं बस बताना चाह रहा हूं, बात थी फोटो खींचने की। अब आपको लग रहा है भाई ट्रेनर साहब क्या करवा रहे हैं आज। मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि आज 2 चीजें दिमाग में लेके जाओ। वो 6 सवाल का जवाब एक ही है, आपको देना आना चाहिए। अब आप सीखने कितने बार जा रहे हो किस किस मीटिंग में, चॉइस इज योर्स। आज फिर बता रहा हूं, क्लोजिंग के भी 3-4 टेक्निक्स है। अब आप उसे कितने बार में सीखोगे, चॉइस आपको डिसीजन लेना है। लेकिन आपके दिमाग में ऐसा भर दूंगा आज कि मुझे लगता है कि आज ओवर हो जाएगा कि भाई इसका जवाब इससे बढ़कर और क्या होगा। अब बात फोटो ही खींचनी थी, लेकिन 4 लोगों ने फोटो अलग अलग खींची, लेकिन फोटो नहीं खींची, क्या खींची ना। पानी पीने को बोला, भाई पानी पिलवा दो। कोई डायरेक्ट बोलेगा लो बोतल से पी लो, कोई बोलेगा लो यार गिलास में पी लो, अलग अलग सर। कोई बोला लो एक काम कर, तो मैं ऐसे डालता हूं तुम ऐसे करके पी लो। पानी पीने का था ना, पी लिया ना। सेम पैसे उठाने हैं ना, टोकन लेना है ना, तो टोकन लेने के भी मेरे को लगता है 3, 4, 5 तरीके होंगे, 10 तरीके होंगे। मुझे आशुतोष को 3 ही पता है। और जितना ज्यादा उतना कंफ्यूजन, समझ रहे हो, जितना कम उतना फोकस। दुकान में जाओगे ना जीन्स खरीदने, अरे ये भी ले लूं, अरे यार भाई ये अच्छी लग रही क्या, अरे ये भी ले लूं, अरे बताना यार ये अच्छी लग रही क्या। मैं तो ऐसे बोलता हूँ, अरे तू दोस्त किस काम का है भाई, काहे के लिए आया मेरे साथ में। और मैडम बोलती है भाई तू बता। समझ गया ना, सबका रोल अलग अलग है। हालांकि मैं नहीं बोलता दोस्त को, क्योंकि मैं अब ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गया हूँ, जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आपको ब्रांड का नाप पता है, ब्रांड का आपको एक्चुअल पता है, हर ब्रांड के नाप अलग होते हैं। तो मुझे पता है कि मुझे कौन से साइज का शर्ट आता है और कौन सा ब्रांड मुझे सूट करता है, या किस ब्रांड का शर्ट, किस ब्रांड का पैंट, किस ब्रांड का ब्लेजर मुझे पता है। तो मैं उसी ब्रांड को प्रेफर करता हूँ, मैं जल्दी बदलता नहीं। मेरा ट्रस्ट उस पर बना हुआ है, क्योंकि बाकी को टेस्ट करके देखा है मैंने। तो वैसे ही आपको बता रहा हूँ, सेल्फी लेने के अनेक तरीके, तो क्लोजिंग में पैसा उठाने के अनेक तरीके। चॉइस आपको करना है, आपको क्या करना है। तो आपको 3, मुझे 3 लगते हैं, ज्यादा होंगे तो दिमाग वो होगा। अब वो एक तरीका आपको क्या है, मैं 3 तरीके बता रहा हूँ। तो देखो, अजम्पशन बताया, तो आप सोचो इस पे क्या लिखा है। अजम्पशन का सेंटेंस कुछ ऐसा होता है जिसमें कि आपने ये मान लिया है बात करने के बाद कि भाई ये सब समझ गया होगा। हिंदी में यही है मतलब, समझ गए। दीपक जी, आपने अगर कुछ किसी को समझाया है तो मान के चलो कि वो मान गया। मन में ये प्रश्न मत उठाना कि सर अभी भी कोई डाउट है क्या। संकोच मत करना, सीधे ये बोलना, क्या बोलना, सर इस प्रोग्राम की एक्चुअल फीस जो आपने, अगर वो LFP को जा रहा है तो प्रोग्राम बोलोगे। सर इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, जिसके लिए आपने अभी वेबिनार अटेंड करके बिंद्रा जी के माध्यम से समझा, सर वेबिनार कैसा लगा। आप जो अपनी इनकम उसके बैकग्राउंड को लेकर आओ, पकड़ के खींच के कनेक्ट करो। आप जो पैसा कमाने की बात कर रहे थे, सर परसों अपनी बात हुई थी, इस वेबिनार को आपने अटेंड किया, मैंने देखा आपने 45 मिनट अटेंड किया, और आपने मुझे आकर बताया विक्की जी की स्टोरी क्या है, ऑफर क्या चल रहा है। कुछ क्वेश्चन देते हो ना होमवर्क के रूप में, होमवर्क टेक्निक आपने बताया। अब इससे ही समझ में आ गया भाई, सब सुना इसने। तो ज्ञान गणित मत लगाओ, सीधे बोलो सर आपने जो बिजनेस करने का ठाना था, जिसके ऑफर को समझ लिया है सर, तो क्या लगता है इसकी एक्चुअल फीस सर 99,000 होती थी, अभी आपको 29,900 में मिल रहा है। तो सर बट अभी ज्वाइन करने के लिए आपको मतलब इतने में मिल रहा है, केवल मात्र 29,900 प्लस GST में। सो आप मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे चुके हैं, ईमेल आईडी दे चुके हैं, तो सर मैंने पेमेंट लिंक भेज दिया है आपको। बस आप सोच लो सर पेमेंट किस माध्यम से करना है। आप क्या चलाते हैं, आप गूगल पे चलाते हैं, फोन पे चलाते हैं, पेटीएम का UPI चलाते हैं। अभी तो सुनने में आया कि अमेजोन का भी कोई UPI चालू हो गया है, अमेजोन पे बैलेंस UPI, या आप सीधे बैंक ट्रांसफर करते हैं। UPI जल्दी पेमेंट होता है, जल्दी काम होगा, बैंक ट्रांसफर करेंगे टाइम लेता है। लेकिन आप सोचो सर आप सब कुछ समझ चुके हो, बस आपका बिजनेस शुरुआत करने की देरी है बिंद्रा जी के साथ में। ये ब्रह्म मुहूर्त, जो ब्रह्म मुहूर्त मतलब बहुत अच्छा मुहूर्त है आपका। जो भी दिन है उसको अच्छा ही दिन कहना है,
कोई दिन खराब नहीं होता सर। आज का दिन आपके लिए मतलब कह लीजिए डिसीजन लेने का है। गुरुवार के दिन आज बन रहे हैं आप, ये मत सोचो सोमवार मंगलवार इतवार, सर हर दिन सोचो तो अच्छा है। गुरुवार के दिन डिसीजन लीजिए, आपका 2 दिन में आपका ऑनबोर्डिंग कंप्लीट करवाते हैं जल्दी फटाफट, आपकी ट्रेनिंग कराकर पैसे कमाने के लिए आपको आगे ले चलते हैं। तो सर पेमेंट किस माध्यम से करेंगे? अजम्पशन टेक्निक कहती है कि आपको ऑप्शन देकर सीधे पैसे की बात करनी, किस माध्यम से करना है। अगर वो नहीं करना चाहेगा तो सीधे आपको बोलेगा सर वो सब तो ठीक है लेकिन मैं ये जो है अभी ये है। हाँ तो ठीक है सर बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। फिर अगेन घूम गए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो मैंने अभी करवाया। सर बिल्कुल आपका सवाल सही है। हमारे मित्र जो है सत्यवान सर, हमारे मित्र आदित्य कुमार जी, हमारे एक मैडम है मीना वर्मा जी, राजेंद्र जी, वो भी ऐसी सोचते थे। और आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन सवाल के आगे आपने पूछा अच्छा लगा, जवाब देना चाहूंगा, बस ऐसे टैकल किया। ठीक है सर, ऑब्जेक्शन का जवाब दिया अभी ठीक है। हाँ जी सर अभी लगा मेरे को। सर आप कहो तो मैं मेरी मैडम से वीडियो कॉल पे बात करा दूं, सत्यवान जी से बात करा दूं, बस करा दिया। कितना मिनट लगेगा? 1 मिनट सर, यही है देख लो चेहरे पे। और तुरंत जब भी कोई वीडियो कॉल आपस में करा है तो मैडम को तो पता ही नहीं क्या पूछवाना चाह रहा है, सिनेरियो क्या चल रहा है, उसने वीडियो कॉल घुमा दिया, टाइम था उठा भी लिया। तो सत्यवान जी बोलेंगे, सत्यवान जी क्या बोलेंगे, मैडम आपको भी यही लगता था ना पहले कि मैं आईबीसी बन के पैसा कमा पाऊंगा कि नहीं। इनडायरेक्टली उसने क्वेश्चन ही बता दिया, तो उनको सिर्फ बोला हाँ 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 बिल्कुल ये लगता था। ये स्मार्ट गेम। ये तो सामने वाला बोलता है अरे यार ये क्या पूछेगा, क्या बुलवाना है। नहीं, स्मार्ट गेम दोनों में जिससे बात करा रहे हो, जिसकी स्टोरी सुनाई है। हाँ जी सर मेरे को भी ये लगता था कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा, बट फाइनली ज्वाइन करके वी आर एबल टू डू दैट। सर आप भी कर पाओगे, ऐसी बात है आपको बता देना। ठीक है, सो ये चीजें होंगी। अब बात करते अजम्पशन, समझ गए? इस ये शब्द निकला है अजम्पटिव अजम्पशन से। अजम्पशन का मतलब हिंदी में होता है मान लो कि। सुना है कभी? आई वॉज इन मैथमेटिक्स, तो हमारे कोचिंग के सर कहते थे लेट्स अज्यूम कि x इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस। सो यहां पर भी है लेट्स अज्यूम कि कस्टमर मान गया है, तो मान जाता तो क्या बोलते हैं, पैसे कैसे देंगे, उसी को लेकर ये अजम्पटिव बना है। ठीक है, लास्ट, सेकंड लास्ट आपके पास आया था ऑप्शन क्लोजिंग। सर डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी? सर मोस्ट ऑफ आवर कस्टमर पे थ्रू द नेट बैंकिंग। ये अब देखो ऑप्शन क्लोजिंग, जो पहला वाला मैंने बताया था, आप जो है पेमेंट की लिंक भेजता हूं, यहाँ पर इतना है। अभी क्या हुआ, हमने 2 चीज एक साथ कवर कर ली। मतलब अजम्पशन का मतलब मान लेना कि वो पेमेंट देगा, सर मैं पेमेंट का लिंक भेज रहा हूं आप पे कीजिए। और ऑप्शन मतलब कि आप पेमेंट कैसे करेंगे, वही गूगल यूपीआई जो मैं बोल रहा था। तो दोनों को मैंने एक साथ बता दिया, अभी अलग अलग कर लो आप इसको। ऑप्शन जैसे उसने बोला सर आपको मैं ऑप्शन बता रहा हूं कि अभी आप पेमेंट कैसे करेंगे, जैसे कि आपने इसको समझ लिया है, आप अच्छे डिसीजन मेकर हैं। अगर आपका कुछ क्वेरी, क्वेश्चन की जगह पे क्वेरी बोला करो, डाउट वर्ड को मत बोला करो। डाउट मतलब ही क्वेरी। इफ यू हैव एनी क्वेरी, अगर लगता है कि नहीं है तो सर हम इसका पेमेंट प्रोसेस करते हैं, आप बताइए गूगल पे से करेंगे, फोन पे से करेंगे, या क्रेडिट कार्ड से, या डेबिट कार्ड से, और बैंकिंग में ट्रांसफर करेंगे। ऐसा ऑप्शन बहुत कम दिया करो, कोई पूछे तो दिया करो, इसका ट्रांजेक्शन बहुत लेट होता है। मेरी मैडम उनका 50,000 का क्या हुआ, कुछ अपडेट? कहाँ गया सर? रिटर्न आ गया और मैंने आरएम को इन्फॉर्म भी कर दिया। उन्हीं के पास चला गया ना? जी जी सर। दैट्स ग्रेट। ठीक है, भरोसा बन गया ना उसका, क्योंकि अपन ने क्या बोला था, सर पैसा नहीं आया तो पैसा हम देंगे, उसने पैसा दिया। उनके सिस्टर ने भी आईबीसी कर लिया, तो उनसे 2 रेफरेंस मिल गया मुझे। कल मैंने भाई साहब देख रहे हो, वो आता ना कभी कभी यूट्यूब में, देख रहे हो सुन रहे हो भाई साहब। मतलब एक एलएफपी के कस्टमर ने अपनी वाइफ और बहन को भी बना दिया आईबीसी। जो पहले बोल रहा था आपने मेरे साथ 1.5 लाख का चीटिंग कर दिया, चीटिंग करने वाला बाद में 2 आईबीसी बनवा दिया। वो समझ गया है अर्निंग की अपॉर्चुनिटी है भैया, जितने लोगों को मिल जाए घर में उतना अच्छा। 20 करोड़ का टर्नओवर करने वाला गोल्ड का व्यापारी गुजरात से, क्योंकि आपके परिवार में आपके सगे संबंधी भी पैसा छाप रहे, जरूरी नहीं होता, समझ रहे हो? अगर आप सक्षम हो तो आपके चाचा का बेटा भी सक्षम होगा, जरूरी नहीं है। इसीलिए वो सोच रहा है भाई बहन हो सकता है मैरिड हो, नहीं हो, जो भी सिचुएशन हो, यार इसको भी सक्षम बनाए थे। अगर मैं 20-25 हजार देकर अगर आज से लर्निंग दे दूं और लर्निंग से मेरी बहन कमाने लग जाए, तो कल को शादी के बाद जाकर हम तो साथ हैं ही, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली जिएगी। कुछ भी सोच हो सकती है। किसी को रक्षाबंधन में गिफ्ट देना है तो जो व्यक्ति समझ गया ना इसका गणित, वो गिफ्ट जरूर देगा ही।
वो आपको 25,000 का गिफ्ट नहीं देगा, 25,000 का ये खरीद के दे देगा 50,000 का, लेकिन ये ज्यादा है। लेकिन जिसको मिल रहा है उसको शायद पता नहीं हो क्या मिला, क्योंकि हाथ में तो कुछ आया नहीं, सब कुछ एप्लीकेशन में आया। इसीलिए इसकी वैल्यू क्रिएशन पेरेंट्स शायद नहीं समझ पाते, बट पेरेंट्स समझ गए तो वो गिफ्ट में अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो सर गिफ्ट में गाड़ी घोड़ा तो आप दोगे ही दोगे, लेकिन अपने बच्चों को उसका भविष्य गिफ्ट कीजिए आईबीसी बनाकर। समझ गए?